हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो इस एसटीआर से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं जिसका नंबर है CQ1265 RT। जो अमूमन देखा गया है कि यही एसटीआर हमारे ज़्यादातर सीआरटी टीवी में देखने को मिलता है। जो हमारे पहले वाले डब्बा टीवी में आपको ये एसटीआर उसी के एसएमपीएस में आपको देखने को मिलेगा। अब सीआरटी टीवी का ज़माना ख़त्म हो गया, सीआरटी टीवी बंद हो गया, डब्बा टीवी का ज़माना पूरा हो गया। उस लिहाज से ऐसे हमारे पास बहुत सारे एसटीआर पड़े हैं जो अलग अलग नंबर के हैं, जो छोटे बड़े हैं और अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप के एसटीआर हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं। तो उसी को वही एसटीआर जो हमारे अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि एसटीआर जिसमें डाला जाता था वो सीआरटी टीवी अब बाज़ार में बंद हो गया है। तो उस लिहाज से मैंने इस सभी एसटीआर को यूज़ में कैसे लिया जाए, कहाँ पर लिया जाए, उसी के बारे में मैंने अगले वीडियो में आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया था कि इस एसटीआर को एसएमपीएस की बजाय आप एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका डायग्राम मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। आज का मेरा मौजू ये है कि इसी डायग्राम को मैं प्रैक्टिकल करके इसी एसटीआर को मैं एलईडी टीवी के बोर्ड में इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि एलईडी टीवी के बोर्ड में इसे इंस्टॉल करके ये हमारी क्या एलईडी बैकलाइट जला सकती है या नहीं, और अगर जल भी गई तो क्या हम उसे ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं या नहीं। ऑन ऑफ का माना यह है कि हमारे स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी एलईडी बैकलाइट नहीं जलनी चाहिए। जैसे ही हम स्टैंड बाय ऑन करेंगे, स्टैंड बाय को रिलीज करेंगे, यानी कि पावर ऑन की दबाएंगे, तब जाके हमारी ये एलईडी स्ट्रिप जलनी चाहिए। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारा रेड इंडिकेटर होगा तब हमारी ये एलईडी स्ट्रिप नहीं जलनी चाहिए, और स्टैंड बाय रिलीज के बाद जो हमारी ग्रीन इंडिकेटर एलईडी टीवी में होता है, किसी किसी में ब्लू होता है, तो तब जाके हमारी ये एलईडी स्ट्रिप ग्लो होनी चाहिए, जलनी चाहिए। तो इस तरीके से ऑन ऑफ करवाया भी जाता है। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि ये सारे इस एसटीआर जिसका नंबर है 1265 RT और जिसका यहाँ पर डेटा शीट है कि इस पांचों पिन का डेटा यहाँ पर मैंने लिखा है, जिसकी 1 नंबर ड्रेन है, 2 नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर वीसीसी है, 4 नंबर फीडबैक है और 5 नंबर सिंक है। और पीछे मैंने लिखा है एनसी। एनसी का माना होता है 5 नंबर की पिन को कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया है, यानी कि 5 नंबर को के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है, वो एनसी रहती है, नो कनेक्शन रहता है। सिर्फ हमें 1, 2, 3, 4 नंबर पर ही कनेक्शन करना है, 5 नंबर ऐसे ही छोड़ देनी है, कुछ कनेक्ट नहीं करना है। अगर बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हो
तो आज मैं इसे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि एक नंबर हमारे डायग्राम के मुताबिक एक नंबर कहाँ पर जुड़ा है। तो क्या ये डायग्राम में 1 2 3 4 नंबर पर जिस जगह मैंने जोड़ा है डायग्राम में, क्या उसी तरह मैंने वायरिंग किया है या नहीं, वो मैं प्रैक्टिकली आपको बोर्ड में एक एक पिन करके दिखाऊंगा कि मैंने बिल्कुल इसी तरीके से वायरिंग किया है और इसी तरीके से मैंने इसको जोड़ा है। और बाद में मैं आपको एलईडी स्ट्रिप ऑन करके भी दिखाऊंगा और साथों साथ मैं ऑन ऑफ भी करवा के दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ये मैंने जो डायग्राम दिया है वो सही है। यानी कि आप ऐसा ना समझे कि डायग्राम में कुछ अलग है और प्रैक्टिकल में क्या उसी जगह पर ये वायरिंग कनेक्ट किया है या नहीं। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एक छोटा सा एलईडी टीवी का बोर्ड है, जिसमें आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे 29-3 करके एक मॉड्यूल लगाया है। क्योंकि इसका एसएमपीएस ख़राब हो गया था, उस लिहाज से मैंने ये मॉड्यूल लगा के इसको फिर से वापस से ओके कर दिया है। और यहाँ पर भी आपको कुछ दिखता होगा, जहाँ पर मैंने 7805 रेगुलेटर आईसी डाली हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 वोल्ट बनते हैं जो बक कन्वर्टर, वो भी हमारा ख़राब हो गया था। तो मैंने इस रेगुलेटर आईसी के थ्रू इसको 5 वोल्ट बना के दिया है। अगर आपके बोर्ड में ये दोनों सही है तो आपको ये डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और ये भी बता दूं कि इन दोनों का इस एसटीआर से कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि आपके बोर्ड में ये दोनों डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मेरा ख़राब हो गया था, इसीलिए मैंने दोनों को डाला है। फिलहाल मैं आपको बताने की ये कोशिश करूँगा कि आप देखिएगा तो आपको दिखता होगा शायद। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसका नंबर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसका नंबर आपको दिखता होगा CQ1265RT। तो ये एसटीआर जो मैंने अभी डाला है, इंस्टॉल करके रखा है, यानी कि सभी टाइप के वायरिंग को मैंने कर लिया है। उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब इस एसटीआर को आपको किसी भी बोर्ड में आपको इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि इस बोर्ड में से रिमूव क्या क्या किया जाए, क्या क्या रिमूव करते हैं। तो आपको मैं दूसरे बोर्ड में, इसी टाइप के दूसरे बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये दूसरा एक बोर्ड है हमारे पास जो इसी टाइप का है। उसी बोर्ड में मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है, इतना सा एरिया, और उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी ड्राइव आईसी होती है, ड्राइवर आईसी होती है, या PWM आईसी कह लो, आप जिस भी नाम से जानते हो, इसको सबसे पहले आपको रिमूव कर देना है अगर आपका ये ड्राइवर सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो। फिर दूसरा काम ये करना है कि ये जो फिल्टर है हमारा आउटपुट का, उसके वोल्टेज बढ़ा देना है। मान लीजिए कि इसमें 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का है, तो आपको 100 माइक्रोफेराड 150 वोल्ट या 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का डाल देना है। बस 2 ही काम करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं आपको ऑन करवा के दिखाता हूं कि ये हमारा
क्या एलईडी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर मैंने जो इंस्टॉल किया है, क्या हमारी बैकलाइट वो जला पाएगा या नहीं। तो मैं इसे अब मैं ग्लो करके दिखाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ऑन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो स्विच को मैंने ऑन कर दिया और इसकी जो रेड इंडिकेटर है, आप देख सकते हैं ये रेड इंडिकेटर हमारा जल उठा। और रेड इंडिकेटर में हमारा बैकलाइट नहीं जलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्टैंड बाय पोजीशन है। रेड इंडिकेटर का माना होता है स्टैंड बाय पोजीशन। जब हम इसी स्टैंड बाय पोजीशन से स्टैंड बाय को रिलीज करेंगे, स्टैंड बाय को ऑन करेंगे, यानी कि ये हमारा पावर ऑन की है, तो इस पावर ऑन की को दबाएंगे, तब जाके हमारा एलईडी स्ट्रिप जलना चाहिए। तो मैं इसे ऑन करने जा रहा हूं। तो जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये हमारी एलईडी स्ट्रिप जल उठेगी। तो मैं इसे ऑन कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये हमारी एलईडी स्ट्रिप ऑन हो गई, यानी कि जल उठी और बहुत ही तेज प्रकाश दे रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ऑफ करवाऊंगा इसी बटन से, तो मैं बटन दबाने जा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने बटन को दबाया तो ये ऑफ हो गई, यानी कि ये हमारा 100% एलईडी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर ये हमें काम दे रहा है, यानी कि वर्क कर रहा है और ऑन ऑफ भी सही तरीके से हो रहा है। अब देख सकते हैं हमारी स्टैंड बाय पोजीशन में रेड इंडिकेटर है। जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये हमारा ब्लू इंडिकेटर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रेड चला गया और हमारी ये लाइट जल उठी। तो ये 100% हमें रिजल्ट देता है। तो फिर से मैंने बंद कर दिया, तो आप देख सकते हैं फिर से हमारा रेड इंडिकेटर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसे इंस्टॉल कर दिया है और बारी बारी से सभी एसटीआर को इसी तरीके से मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता रहूँगा, ताकि आपके पास बहुत सारे पड़े होंगे ऐसे ही एसटीआर जो हमारे सीआरटी टीवी में यूज़ होता है, तो उससे भी कुछ हमें फ़ायदा हो, हम इससे भी कुछ आमदनी कमा सके। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि क्या एसटीआर को हम एलईडी टीवी में भी बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, न तो आपको यूट्यूब में मिलेगा और न तो आपने कभी सुना होगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे डायग्राम के मुताबिक क्या मैंने इसका वायरिंग किया है, वो भी मैं एक एक पिन करके दिखाऊंगा कि मैंने डायग्राम के मुताबिक ही मैंने वायरिंग किया है। तो सबसे पहले मैं इस एलईडी को छुड़वा लेता हूँ। यहाँ मैंने छुड़वा लिया। अब इसको एक साइड में रखता हूँ और इसको बीच में ले लेता हूँ। और मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि जिसकी यहाँ पर कि सबसे पहले इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉजिटिव सप्लाई पिन नंबर 3 पर आ जाइए इस एसटीआर की, जो हमारी वीसीसी पिन होती है, जहाँ पर हमें 12 वोल्ट इन करवाना होता है, 12 वोल्ट देना होता है, जो पॉजिटिव सप्लाई होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये 3 नंबर की पिन से ये रेड कलर की लाइन यहाँ आई और 12 वोल्ट में चली गई, यानी कि ये 12 वोल्ट सीधे ही 3 नंबर की पिन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट 3 नंबर की पिन पर देख लेते हैं। तो ये हमारा एसटीआर है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा एसटीआर है जिसकी 1 नंबर पिन ये है,
2 नंबर पिन की ये काली है और 3 नंबर की पिन हमारी रेड है। तो रेड कलर का वायर मैंने कहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं कि इसी रेड कलर को मैंने यहाँ पर दिया है। जो ये हमारा 12 वोल्ट डीसी बनाने वाला डायोड है, ये रेक्टिफायर है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलते हैं, उसी जगह पर मैंने ये रेड वायर कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन हमारा ओके है, रेडी है। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव के बाद हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव हमने 3 नंबर पर दे दिया। अब बारी आती है नेगेटिव की। तो यहाँ 2 नंबर की पिन हमारी नेगेटिव है डेटा शीट के मुताबिक। तो ये 2 नंबर है हमारी, और 2 नंबर की लाइन को पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा ब्राउन कलर का यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से ग्राउंड हो जाता है। यानी कि 2 नंबर की पिन मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो क्या 2 नंबर की पिन हम एसटीआर में देखेंगे कि क्या हमने ग्राउंड किया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि 1 नंबर हमारी ब्राउन है और 2 नंबर की पिन जिसमें मैंने ब्लैक वायर लगाया है। तो ब्लैक वायर यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगाया है। जो हमारा बॉडी होता है वो ग्राउंड होता है, तो मैंने ग्राउंड कर दिया। तो उस लिहाज से भी हमारा डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन भी हमारा ओके है, सही है। अब आ जाते हैं हम दूसरी पिन पर कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को सही तरीके से उसी की जगह पर दे दिया। अब आ जाते हैं हम 4 नंबर पर। 4 नंबर की पिन जो है वहाँ आपको इस डेटा शीट के मुताबिक फीडबैक पिन कहा गया है। अगर ये एसटीआर एसएमपीएस में इंस्टॉल होता तो फीडबैक पिन उसी एसएमपीएस के पिन ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर के साथ जुड़ा होता। मगर हालांकि ये एसएमपीएस में मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, बल्कि बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। इसीलिए मैंने इसी फीडबैक पिन जो पिन नंबर 4 है उसको मैंने ऑन ऑफ करवाने के लिए यूज में लिया है। अब वहां पर 2 कंपोनेंट लगते हैं। एक 180 ओम्स का रजिस्टर जो ग्राउंड होता हुआ 4 नंबर की पिन से सीधा ही ग्राउंड होता है, और वहां से एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ होता है जिसका कैथोड 4 नंबर की तरफ और जिसका एनोड हमारे यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर जी लिखा है, यानी कि ग्रीन इंडिकेटर की तरफ हमें देना है। तो हम 4 नंबर की पिन देख लेते हैं। तो मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं कि ये हमारा ब्राउन है वो 1 नंबर है, ब्लैक हमारा 2 नंबर है और 3 नंबर हमारा रेड है, और ये हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर पर से 2 नंबर जो हमारी ग्राउंड होती है, तो 4 नंबर से मैंने एक 180 ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया है, और एक रेक्टिफायर डायोड आपको दिख रहा होगा जिसका कैथोड 4 नंबर की तरफ है और जिसका एनोड जो हमने डायग्राम में देखा वो हमारी ग्रीन इंडिकेटर की तरफ जाता है। अब ये हमारा जो ऑरेंज कलर का वायर है वो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आया, यहाँ, और हम पीछे की साइड ढूंढेंगे तो यहाँ से ये ऑरेंज वायर यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो लिखा है, पहले लिखा है 5 वोल्ट लिखा है, दूसरा लिखा है रेड इंडिकेटर, और तीसरा वाला जो GRN लिखा है, आपको और क्लियर करवा के दिखाता हूं कि ये हमारा GRN लिखा है जो ग्रीन कहलाता है, और दूसरा वाला जो होता है वो रेड लिखा है, और ये वाला 5 वोल्ट है। तो हमें ग्रीन के साथ कनेक्ट कर देना है।
यानी कि पिन नंबर 4 से जो हमारा ये वाला डायोड लगता है, डायोड का एनोड जो हमारे ग्रीन इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करना है। तो डायग्राम के मुताबिक ये कनेक्शन भी हमारा रेडी हुआ और ये रजिस्टर का कनेक्शन भी रेडी हुआ, इस डायोड का कनेक्शन भी रेडी हुआ और ग्रीन इंडिकेटर वाला कनेक्शन भी हमारे डायग्राम के मुताबिक रेडी हुआ, ओके हुआ। अब हम देख लेते हैं डायग्राम में हमारी आखिरी पिन रह गई है, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है हमारी 1 नंबर की। 1 नंबर डेटा शीट के मुताबिक हमारा ड्रेन पिन है, जो हमारी आउटपुट पिन होती है, जहां पर स्विचिंग आउटपुट मिलता है, ऑन ऑफ वाला आउटपुट मिलता है, जो हमें इस जगह पर देना होता है। ये जगह जो हमारी होती है उसको ढूंढे कैसे? तो एक तरफ हमारी बैकलाइट ड्राइवर जो बोर्ड में, हमारे ओरिजिनल बोर्ड में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड होता है, उसमें एक इंडक्टर लगती है और इंडक्टर का एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ होता है और दूसरा सिरा किसी एक डायोड के एनोड के साथ जुड़ा होता है। वहाँ पर हमें ये ड्रेन देना होता है, यानी कि 1 नंबर के साथ कनेक्ट करना होता है। ये एक फॉर्मूला हुआ। अगर इस फॉर्मूला भी समझ में नहीं आता है तो दूसरे फॉर्मूले से भी आप इसे ढूंढ सकते हैं कि ये हमारा कनेक्टर है, जो एलईडी बैकलाइट कनेक्टर होता है, उसी के पास में जो बड़ा वाला फिल्टर होता है, जो आउटपुट का फिल्टर होता है, जहाँ पर हमें 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का भी हो सकता है, 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट का भी हो सकता है। तो उसी के पॉजिटिव के साथ जिस डायोड का कैथोड जुड़ा हुआ होता है, उसी डायोड के एनोड के साथ हमें जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि ये हमारे एक बोर्ड है। मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है जिसमें बैकलाइट सेक्शन यानी कि ड्राइवर सेक्शन है, उसमें एक ये इंडक्टर है जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया। तो इसका एक सिरा जो 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा सिरा जो होता है इस डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट होता है। ये हमारा एक वाला फॉर्मूला हो गया। तो हमें यहाँ पर 1 नंबर देनी होती है। दूसरा फॉर्मूला कि ये है कि ये हमारा कनेक्टर है जो बैकलाइट का कनेक्टर होता है, उसी के पास में हमें आउटपुट फिल्टर देखने को मिलता है जो 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट का या 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट का होता है, जिसका पॉजिटिव सिरा इस डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है और उसी डायोड के एनोड पर हमें देना होता है। तो घूम फिर के फिर यहीं पर आए तो यहाँ पर हमें देना होता है। तो मैं आपको वही दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1 नंबर है, इस एसटीआर का जो ड्रेन पिन है, जिसमें आपको ये वाला वायर दिखता है, इसी को मैंने यहां पर कनेक्ट किया है। यानी कि ब्राउन वायर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो उस हिसाब से भी हमारे ये कनेक्शन भी डायग्राम के मुताबिक सही हुआ, ओके हुआ। तो इस तरीके से हम ड्राइवर बोर्ड के बदले, यानी कि ड्राइवर बोर्ड क्या होता है, हम किसी भी आज तक हमने देखा है कि हम किसी भी बोर्ड में अगर हमारा बैकलाइट सर्किट ड्राइवर बोर्ड खराब हो जाता है तो इस तरीके के छोटे बड़े कई तरीके के ड्राइवर बोर्ड बाज़ार में मिलते हैं। तो हम इससे इंस्टॉल करके हम बैकलाइट को जला लेते हैं, ऑन ऑफ करवा लेते हैं। मगर क्या आपने कभी सुना है कि इस बोर्ड के बदले क्या हम सिर्फ एक एसटीआर को इंस्टॉल करके भी हम अपनी बैकलाइट को जला सकते हैं और ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं? तो इसी तरीके का मैं वीडियो आपको डालता रहूँगा।
आप भी अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।